नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माघ स्नान की संपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए माघ मास की जय हो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक सोना नाम की औरत रहती थी। वह सदैव माघ स्नान और पूरा माघ में व्रत रखा करती थी, लेकिन वह कभी भी अन्न और तिल का दान नहीं करती थी। उसके आसपास के लोग उसे कुछ दान देने के लिए कहते तो वह उसे दिखावा का काम कहकर मना कर देती थी। धीरे धीरे समय निकला और वह सोना बूढ़ी हो गई। एक बार वह माघ मास में स्नान और व्रत रखी थी, इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यह सब देखकर विष्णु भगवान ने सोचा कि यह ब्राह्मणी व्रत और माघ स्नान करके अपना शरीर शुद्ध तो कर लिया है, अब इसे वैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी भी अन्न और तिल का दान नहीं किया, इससे इसका तृप्त होना कठिन है। ऐसा सोचकर विष्णु भगवान ने भिखारी के भेष में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास आए और उससे भिक्षा मांगी। वह औरत बोली, बाबा किस लिए आए हैं आप? विष्णु भगवान ने कहा, माता मुझे अन्न और तिल चाहिए। इस पर वह औरत ने नीचे पड़ा एक मिट्टी का ढेला बाबा के भिक्षा पात्र में डाल दिया। विष्णु भगवान भिक्षा लेकर लौट गए। कुछ दिन के बाद वह औरत भी शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक आ गई। वह ब्राह्मणी माघ स्नान की थी, इसलिए वैकुंठ लोक मिला, और मिट्टी का दान की थी, इसलिए वैकुंठ लोक में एक छोटा सा महल में मिल गया। परंतु उसने अपने महल को अन्य धन सब सामग्रियों से शून्य पाया। ब्राह्मणी विष्णु भगवान के पास गई और कहने लगी, प्रभु मैंने माघ स्नान और व्रत आदि किया, परंतु फिर भी मेरा घर अन्य धन सब वस्तुओं से शून्य है और मेरा शरीर भी कुरूप है, इसका क्या कारण है? इस पर विष्णु भगवान ने कहा, पहले तुम अपने महल जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। अपना दरवाजा खोलने से पहले उनसे माघ मास में अन्न और तिल दान का महात्म्य सुनकर ही द्वार खोलना। यह सब सुनकर वह औरत अपने महल में आ गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो वह ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे अन्न और तिल के दान का महात्म्य बताइए। उनमें से एक देव स्त्री ने अन्न और तिल के दान का महात्म्य सुनाया। तब वह ब्राह्मणी द्वार खोली। देव स्त्रियों ने देखा कि न तो वह गांधर्वी है न ही आसुरी है, वरन यह तो कुरूप मनुष्य है। उस औरत ने उनके कथना अनुसार तिल और अन्न का दान किया, जिसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भर गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर अन्न का दान माघ मास में अवश्य करना चाहिए, जिससे उनके दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर वैकुंठ लोक में सुखों की प्राप्ति हो सके। और जो भी इस कथा को कहता है या सुनता है, उसके भी सब प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, माघ मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक धनवान साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था, बेटे बहू और बेटी भी थी, नाती पोते भी थे। वह बहुत खुश रहते थे। एक समय माघ का महीना आया तो साहूकार की छोटी बहू ने माघ स्नान का संकल्प लिया। स्नान के बाद बहू ने सास को कहानी सुनने को कहा। सास ने कहा, बहू मेरे पास समय नहीं है, अभी पूजा करना है, बच्चों को बाहर घुमाने ले जाना है, तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो। तब बहू अपनी जेठानी के पास गई और उससे कहानी सुनने को कहने लगी। जेठानी ने भी कहानी सुनने से मना कर दिया और कहा, मुझे खाना बनाना और बर्तन धोने हैं। फिर छोटी बहू अपनी दूसरी जेठानी से कहा, जी मेरी कहानी सुन लो। वह भी बहाना बना दिया और कहा, मुझे अभी बच्चों को देखना है। फिर वह अपने ननद के पास गई और बोली, ननद रानी मेरी कहानी सुन लो। तो ननद ने भी मना कर दिया। ननद ने कहा, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब बहू बहुत परेशान हुई। तभी वहाँ से राजा जा रहे थे। छोटी बहू ने सोचा, क्यों ना राजा को अपनी कहानी सुनाऊं। फिर छोटी बहू राजा के पास गई और राजा से बोली, राजन मेरे माघ स्नान की कहानी सुन लीजिए।
तो राजा ने कहा, मुझे तो पूरा राज्य घूमना है, मेरे पास समय नहीं है। छोटी बहू बहुत निराश हुई। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन आती है। तब छोटी बहू अपनी पड़ोसन से कहानी सुनने का आग्रह करती है तो पड़ोसन मान जाती है। अब बहू और पड़ोसन दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से पूजा करते हैं और कहानी कहते और सुनते हैं। पूरा महीना दोनों मिलकर यही नियम किया। छोटी बहू कहानी कहती और पड़ोसन कहानी सुनती। छोटी बहू का माघ स्नान का संकल्प पूरा हुआ। जिस दिन उसने व्रत का उद्यापन किया उसी दिन देवयोग से उसके जिंदगी का अंतिम दिन था। भगवान ने उसे लाने के लिए स्वर्गलोक का विमान भेजा। स्वर्गलोक से विमान आया देख छोटी बहू की सास भागकर उसके पास आई और बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन बहू ने मना कर दिया। बहू ने अपने सास से कहा, आपको तो पूजा करना है, गांव में बच्चों को खिलाने ले जाना है, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं। फिर बड़ी जेठानी आती है तो बहू कहती है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं, आपको तो खाना बनाना है। फिर छोटी सेठानी आती है, उससे भी छोटी बहू कहती है कि आपको तो बच्चे संभालने हैं, आप कैसे आ सकती हैं मेरे साथ। इसके बाद ननद आती है। तब बहू ने कहा, तुम्हें तो ससुराल जाना है, उसकी तैयारी कर रही हो, तुम कैसे आ सकती हो मेरे साथ। फिर राजा आए और कहा, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन बहू ने उन्हें भी मना कर दिया और कहा, आपको तो पूरा राज्य घूमना है, तो आप कैसे जा सकते हैं मेरे साथ। आखिरी में बहू की पड़ोसन आती है और कहती है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तब बहू कहती है, हाँ तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने माघ के पूरे महीने में मेरी कहानी सुनी हो। छोटी बहू और पड़ोसन दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक जाने लगे। तभी रास्ते में बहू को घमंड आने लगा। वह मन में सोचती है कि मैंने माघ के पूरे महीने स्नान किया और कहानी कही थी, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कहानी ही सुनी है, स्नान नहीं किया, फिर भी मेरे वजह से इसे भी स्वर्गलोक का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचे जा रही थी। अचानक भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू ने भगवान से पूछा, प्रभु मेरा अपराध तो बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। तब भगवान ने कहा, तुम्हें अभिमान हो गया, इसलिए तुम यही मृत्युलोक में रहो। अब तुम माघ आने वाले 3 साल तक माघ स्नान करना और कहानी कहना, तभी तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। और भगवान पड़ोसन को स्वर्गलोक ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ के कहानी सुनी थी। अब छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से माघ आने पर माघ स्नान किया, लगातार 3 साल तक किया। तीसरे साल फिर से विमान आया और इस बार छोटी बहू को विमान पर बैठाकर भगवान ले गए। हे माघ के देव, इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए माघ मास की जय हो, गंगा माता की जय हो, प्रयागराज की जय हो। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक दादी पोती रहती थीं, जिन्होंने गणेश भगवान के कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। वह एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर कहानी कहा करती थीं और गणेश भगवान के नाम का अर्थ दिया करती थीं। एक दिन पोती का विवाह हो गया। जब वह ससुराल जाने लगी तब दादी ने उसे सिर्फ एक कलश में जल भरकर दिया और कहा, गणेश भगवान के कहानी का नेम कभी मत छोड़ना। पोती विदा होकर ससुराल के लिए चल दी और चलते चलते सोचती रही कि ससुराल में सब पूछेंगे कि बहू क्या क्या लाई हो तो मैं क्या दिखाऊंगी। गणेश भगवान ने सोचा कि यह लड़की बहुत परेशान है, मुझे इसके संकट को मिटाना चाहिए। रास्ते में पोती ने गणेश भगवान की कहानी कहकर अर्घ दिया। जैसे ही उसने अर्घ दिया, वहाँ हीरे मोतियों का कुंड भर गया। हीरे मोतियों से भरे हुए कुंडे को देखकर पोती बहुत खुश हुई। फिर वह खूब पहन ओढ़कर ससुराल पहुंची। वहां उसके ससुर जी ने उसके सास से कहा, हमारी बहू तो बहुत बड़े घर की है, बहुत धन लेकर आई है। तुम ऐसा करो, पड़ोसन के यहाँ से मूंग चावल लाकर बहू के लिए भोजन बनाओ। जब उसकी सास मूंग चावल बनाने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी आप यह मूंग की दाल और चावल मेरे कलश के जल से बनाओ। सास ने अपने बहू की बात को मानकर कलश के जल से चावल और दाल बनाई। तभी चमत्कार हुआ, उनकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह के पकवान से भर गए।
यह देखकर सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, बहू आओ भोजन कर लो। तब बहू ने कहा, अभी घर में किसी ने भोजन नहीं किया तो मैं भोजन कैसे कर लूं? और मेरे गणेश भगवान की कहानी कहने का नेम है। सास ने कहा, बहू मैं भी कहानी सुनूंगी। फिर बहू ने एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर गणेश भगवान की कहानी कही और घर के सभी सदस्यों ने गणेश भगवान की कहानी सुनी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में धन का भंडार भर गया। यह सब देखकर सास और भी अधिक प्रसन्न हुई। फिर वह खुशी खुशी अपने पूरे मोहल्ले में गणेश भगवान का प्रसाद बांटने लगी। तब उसकी पड़ोसन ने कहा, अभी तो तुम चावल और दाल उधार लेकर गई थी और इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से लाई? तब उसकी सास बोली, मेरी बहू हर रोज गणेश भगवान की कहानी कहती है, यह सब उसी का फल है। सास की बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा, मैं भी गणेश भगवान की कहानी सुनने आया करूंगी। अब पड़ोसन भी नित नियम से गणेश भगवान की कथा कहानी सुनने लगी। गणेश भगवान की कृपा से पड़ोसन का घर भी अन्य धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने पोती को दिया, पड़ोसन को दिया, वैसे ही सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में दो सेठानियां रहती थीं। बड़ी सेठानी के पास बहुत सा धन था, लेकिन वह स्वभाव से बड़ा कंजूस थी और घमंडी भी थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह सरल स्वभाव की थी, सबका मदद करती रहती थी। साथ ही धार्मिक कार्य और लोगों का मदद करने में अपना समय व्यतीत करती थी। हर रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा पाठ करती और वहीं बैठकर धर्मराज जी के कहानी का नित्यनेम निभाती थी। यह सब देखकर बड़ी सेठानी हंसती और कहती, यह तो पूरा दिन फालतू कामों से अपना समय खत्म कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते गए और दोनों सेठानियां बुढ़ी हो गईं और एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा और बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी हम तुम्हें खाना देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा तभी हम तुम्हें पानी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। इस प्रकार उसे पानी भी नहीं मिला। आगे रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। अब बड़ी सेठानी बड़ा पछता रही थी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। बड़ी कठिनाइयों के बाद वह धर्मनगरी पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी सोने के सिंहासन पर बैठी है और उसके पास तरह तरह के व्यंजन फल रखे हैं और दास दासियां चवर डोला रहे हैं। छोटी सेठानी का ठाट देखकर बड़ी सेठानी बड़ा पछता रही थी। बड़ी सेठानी बोली, प्रभु मुझे सवा पहर का समय दे दीजिए, मैं वापस आकर अपना दंड भोग लूंगी। बड़ी सेठानी के बार बार आग्रह करने पर धर्मराज जी बोले, ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए और वह धरती पर आते ही अपने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म करी और उद्यापन करी। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने के लिए स्वर्गलोक का विमान आया। सवा पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने उन दोनों सेठानियों पर करी, वैसे ही आपके नित्य नियम को निभाने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। त्रेता युग में नंदी ग्राम में पुष्कर नाम का एक ब्राह्मण देव अपने परिवार के साथ रहते थे। वह ब्राह्मण देव भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। सदैव अपने धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले और सबके हितैषी थे। वह सदा पूजा पाठ में तत्पर रहते तथा समय पर अनन्य भाव से भगवान श्री हरि की आराधना करते थे। वह ब्राह्मण देव हमेशा भगवान श्री हरि के नामों हरि विष्णु, हरे कृष्ण, दामोदर, गोविंद, अनंत, देवेश्वर इत्यादि का निरंतर जप किया करते थे।
भगवान श्री हरि की आराधना के अतिरिक्त उन ब्राह्मण देव का मन स्वप्न में भी कहीं नहीं लगता था। एक दिन सूर्य नंदन भगवान ने अपने दूतों को आदेश दिया कि नंदी ग्राम निवासी पुष्कर ब्राह्मण को पकड़कर मेरे पास लाओ। धर्मराज जी के दूत आज्ञा पाकर नंदी ग्राम पहुँचे और धर्मराज जी के बताए हुए पुष्कर को ना पहचान कर वह पुष्कर ब्राह्मण को ही पकड़कर यमलोक ले गए। ब्राह्मण पुष्कर को अपने दूतों के साथ आता देखकर धर्मराज जी भयभीत हो गए और सोचने लगे कि यह पूरी आत्मा महात्मा पुष्कर को लेकर मेरे पास क्यों आ रहे हैं। जैसे ही दूत पुष्कर ब्राह्मण को लेकर धर्मराज जी के निकट पहुँचे, धर्मराज जी अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए और फिर आदर के साथ उस मुनि को आसन पर बैठाकर धर्मराज जी अपने दूतों पर क्रोधित होते हुए बोले, तुम लोगों ने यह क्या किया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था। भला इन्हें जो कि सब धर्मों के ज्ञाता हैं, भगवान श्री हरि के परम भक्त हैं, सदैव माघ स्नान करने वाले, व्रत उपासक करने वाले इन महात्मा पुरुष को मेरे समीप क्यों लाए हो? इनके लिए मेरा दर्शन करना भी उचित नहीं है। इस प्रकार दूतों पर क्रोधित होकर यमदेव ने ब्राह्मण देव पुष्कर से कहा, ये ब्राह्मण देव, मुझे व मेरे दूतों को क्षमा करें। यह गलती से आपको यहाँ लाए हैं। वहाँ मृत्युलोक में आपके पुत्र, पत्नी व बांधव व्याकुल हो रहे हैं, अतः आप अभी वापस जाइए। धर्मराज जी की बात सुनकर ब्राह्मण देव बोले, हे धर्मराज जी, जहाँ पापी मनुष्य यातना में शरीर धारण कर कष्ट भोगते हैं, उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूँ। यह सुनकर सूर्य कुमार धर्मराज जी ने पुष्कर ब्राह्मण को सैकड़ों और हजारों की संख्या में नरक दिखाया। ब्राह्मण देव ने देखा नरकों में पड़े हुए जीव अनेक कष्ट भोग रहे हैं। यमदूत उन्हें कोड़ों से पीट रहे हैं, किसी को सूली पर चढ़ा रहे हैं, किसी को बाघ खा रहे हैं, किसी की देह कीड़ों से भरी हुई है जो कि उन्हें खा रहे हैं। कोई जलते हुए घड़े में डाल दिया गया है, कोई आसी पत्र वन में दौड़ रहे हैं जिससे उनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं, किसी को आरों से चीरा जा रहा है। इस प्रकार नरक की यातनाएं भोगते हुए उन नरकी जीवों को देखकर पुष्कर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। उन्हें संबोधित करते हुए ब्राह्मण देव ने पूछा, क्या आप लोगों ने अपने पूर्व जन्म में कोई पुण्य कार्य नहीं किया जिससे यहाँ नरक में पड़कर यातना भोग रहे हो? तब नारकीय जीवों ने कहा, हे विप्रवर, हमने पृथ्वी लोक पर रहते हुए मानव देह धारण करके भी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। यही हमारे नरक में पड़ने का कारण है। हमने पराई स्त्रियों से अनुराग किया, दूसरों के धन को चुराया, वस्तुओं पर जबरदस्ती अधिकार किया, हिंसा किया, झूठ बोला, दूसरों पर गलत लांछन लगाए, ब्राह्मणों और वेद शास्त्रों की सदैव निंदा किया, न तो भूखे को अन्न दिया और न ही प्यासे को कभी जल पिलाया, पशु पक्षी गाय कभी किसी के लिए अन्न जल की व्यवस्था नहीं की। इसके अतिरिक्त हमने और भी बहुत से पाप किए हैं। इन्हीं सब पापों की सजा हम आज भुगत रहे हैं। उनकी बातें सुनकर ब्राह्मण देव ने कहा, तुमने अपने जीवन में कभी भी श्री हरि की पूजा नहीं की, उनके नाम का चिंतन नहीं किया, इसलिए तुम आज इस दशा में हो। जिसने समस्त लोकों के स्वामी श्री हरि का पूजन किया है वह मोक्ष तक को पा गया है, तो फिर इन पापों की तो गिनती ही क्या है। परंतु अब यहाँ हाहाकार करने से क्या लाभ। अब आप यहाँ इस नरक में पड़े हुए श्री हरि का स्मरण कीजिए, वे ही सब पापों का नाश करने वाले हैं। मैं अभी यहाँ जगदीश्वर के नामों का कीर्तन करता हूँ, वह निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। ब्राह्मण देव की बात सुनकर नरक के जीवों ने कहा, हे ब्राह्मण देव, हमारा अंतःकरण अपवित्र है, हम अपने पापों से दुखी हैं, लेकिन जब से हमने आपका दर्शन किया, आपके देह को छूकर आने वाली हवा जो हमें स्पर्श कर रही है वह हमें परम आनंद प्रदान कर रही है। आपके दर्शन से हमें संतोष हुआ है। हम जैसे पापी लोगों पर आपकी कितनी दया है। तब धर्मराज जी पुष्कर ब्राह्मण और उन नरक के जीवों की बात सुनी तो धर्मराज जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपके पुत्र, पत्नी व बांधव सब पृथ्वी लोक पर शोक कर रहे होंगे, अतः आप वापस जाइए। धर्मराज जी की बात सुनकर ब्राह्मण देव बोले, हे प्रभु, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज मेरे कानों में पड़ रही है तब तक मैं कैसे जा सकता हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण देव भगवान विष्णु की आराधना करते हुए बोले, यदि मैं समस्त भूतों के आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि की नित्य उपासना करता हूँ तो
इस सत्य के प्रभाव से नरक में पड़े हुए इन जीवों का तत्काल उद्धार हो जाए। हे कृष्ण, हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हरे, हे मुरारे, हे जगन्नाथ, यहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सब जीवों की रक्षा कीजिए। उसका ब्राह्मण के मुख से श्री हरि के नामों का उच्चारण सुनकर वहाँ नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल नरक से छुटकारा पा गए और वे सब नरक के यातना से छूटते ही प्रशंसा पूर्वक ब्राह्मण देव से कहने लगे कि हे विप्रवर, हम आपके कृपा से नरक से मुक्त हो गए हैं। इस संसार में आपकी अनुपम कृति की विस्तार हो। ऐसा कहकर सब जीव श्री हरि के धाम को चले गए और धर्मराज जी इस घटना को देखकर बड़े ही हैरान हुए। वह ब्राह्मण देव के पास गए और जाकर उन्हें वरदान देते हुए बोले, हे धर्मात्मा, आप पृथ्वी पर जाकर सदा वहाँ प्रशंसा के साथ निवास करें। आपको और आपके परिवार को मुझसे कभी भी कोई भय नहीं होगा और जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर आपके महात्म्य का प्रतिदिन स्मरण करेगा उसे मेरी कृपा से अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। धर्मराज जी के कहने पर पुष्कर देव पृथ्वी पर लौट आए और पहले की तरह स्वस्थ हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए रहने लगे। इस महात्म्य को जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पढ़ता या सुनता है उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं और वह संसार के उत्तम सुखों को भोगता हुआ अंत में श्री हरि के परम धाम को चला जाता है। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं पोपा बाई की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में भाई भाभी और एक बहन रहते थे, लेकिन उनकी बहन की शादी अभी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। वह विष्णु भगवान की परम भक्त थी और हमेशा व्रत नियम बड़े ही श्रद्धा भाव से किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने शादी करने को कहा। तब पोपा बाई ने कहा, मुझे शादी नहीं करनी। भाई भाभी ने फिर से कहा, लेकिन बहन ने मना कर दिया। उसने अपने भाई और भाभी से कहा कि आप मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दीजिए, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। फिर पोपा बाई ने गांव के सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने गाय बछड़े मेरे झोपड़े के पास चरने के लिए छोड़ दिया करें। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल करूंगी। जो भी बचा कुचा खाना हो वह मुझे दे दिया करना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। भाई भाभी ने पोपा बाई के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दी। पोपा बाई उसी झोपड़ी में रहने लगी और नित्य व्रत और पूजन किया करती थी। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल में जा रहा था। उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपा बाई के झोपड़ी पर पड़ी। राजा झोपड़ी के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही पूछा, कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने कहा, मैं इस देश का राजा हूँ और तुम कौन हो? अपने बारे में मुझे बताओ। तब पोपा बाई बाहर निकलकर आई और उसने अपना परिचय राजा को दिया। राजा पोपा बाई को देखकर पोपा बाई पर मोहित हो गया और उसने पोपा बाई से कहा, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन पोपा बाई ने विवाह करने से मना कर दिया। राजा ने पोपा बाई से विनती की, तुम मुझसे विवाह कर लो। लेकिन पोपा बाई ने कहा, मैं पराये पुरुष का मुख नहीं देखती हूँ, तुम अपने महल लौट जाओ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और पोपा बाई को जबरदस्ती उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर महल के तरफ चल दिया। पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राज्यपाट सब नष्ट हो जाए। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर रानियों ने राजा से कहा कि आप पोपा बाई को सही सलामत झोपड़े में छोड़ आओ। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपा बाई को उसके झोपड़े पर छोड़ने जा रहा था, पर रास्ते में पाप की नदी आई। उसमें राजा और पोपा बाई दोनों डूब गए। पोपा बाई मृत्यु के बाद जब धर्मराज जी के दरबार में पहुंची, वहां धर्मराज जी ने उसे स्वर्गलोक का पूरा राज दरबार दे दिया। किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। वह दोनों भी मृत्यु लोक से स्वर्गलोक को आए, लेकिन स्वर्गलोक का दरवाजा बंद पड़ा था। उन्होंने धर्मराज जी से स्वर्गलोक का दरवाजा खोलने की विनती की।
तब धर्मराज जी ने कहा, इस पर पोपा बाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपा बाई को नहीं जानते, कौन है पोपा बाई? तब धर्मराज जी ने कहा, मैं तुम दोनों को 7 दिनों के लिए मृतलोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 4 सूखा नारियल को बीच में से काटकर 8 टुकड़े बना लेना, उसमें राई भरकर कपड़ा से ढककर इस प्रकार कहना, राज है पोपा बाई का, लेखा लेखी राई दामोदर का, और पोपा बाई का जयकारा लगाना। तब वह दोनों सेठ सेठानी धर्मराज जी के कहे अनुसार ऐसा ही करते हैं। 7 दिन के बाद सेठ सेठानी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। धर्मराज जी और पोपा बाई की कथा कहने सुनने से सारे पाप धुल जाते हैं। प्रेम से बोलिए पोपा बाई की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं गाय माता की कहानी। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाला था, पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। लेकिन सेठ सेठानी को औलाद का सुख नहीं मिला। शादी के 30 वर्ष बीत चुके थे। उनके धन का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। सेठानी ने एक बार सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। हमारे मरने के बाद यह सारा धन बेकार है। यह धन हमारे किस काम का? एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप एक गाय ला दीजिए, मैं गाय का सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय घर में अकेले रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। सेठ जी ने हामी भर दी, लेकिन कई दिन निकल गए। सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव के सोनार के पास गई और एक चांदी की गाय बनवाई। साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाए। पाँव में पायल, गले में कंठी, गले का हार बनवाई। गाय के लिए कपड़े भी सिलवाई। अब सेठानी गाय की पूजा पाठ करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी कहती, हलवा पूड़ी खीर बनाती, भोग लगाती। फिर उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाले गाय को खिलाती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा। गाय का पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मुझे गाय माता का उद्यापन करना है। आप किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए बोलकर आइए। तब सेठ जी गांव के ही एक पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, कल आप मेरे घर खाना खाने पधारिएगा, मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय हामी भर दिया। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि गाय के उद्यापन में मुझे गाय भी मिलेगी, मैं उसका देखभाल कैसे करूँगा। मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है। मैं अपने बच्चों को ढंग से खाना नहीं खिला पाता, मैं गाय को कहाँ से खिलाऊंगा। मन ही मन पंडित जी ने सोचा कि मैं सेठ जी के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा। इधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े ड्रम खरीदे। एक में पानी भरा, एक में सूखा गेहूं का दरिया भरा। एक बोरी गुड़ खरीदा ताकि वह गाय के नाम से पंडित जी को दान में दे सके। फिर पंडित जी के लिए कई तरह के खाने के लिए व्यंजन बनवाई। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से पूछा कि आपने पंडित जी को खाने पर कहा भी था या नहीं? सुबह से दोपहर हो गई, पंडित जी खाना खाने क्यों नहीं आए? सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छे से बोलकर आया था। सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित के घर भेजा। नौकर पंडित के घर गया और बोला, पंडित जी, आप मेरे सेठ के यहाँ क्यों नहीं आए? आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? हमारी सेठानी जी आपको देने के लिए चांदी की गाय बनवाई है और बहुत सारा धन भी देगी। पंडित जी बहुत ही खुश हुए। वह तुरंत तैयार होकर नौकर के साथ सेठ सेठानी के घर पहुँच गए। सेठानी ने पंडित का खूब आदर सत्कार किया। पंडित को खूब सारे धन मिले। पंडित जी बहुत खुश हुए। पंडित जी ने सेठ सेठानी को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद एक ही दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग में बैतरणी नदी आई तो सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने गाय माता आ गईं। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप गाय माता की पूंछ पकड़ लीजिए, हमें बैतरणी नदी पार करनी है। दोनों सेठ सेठानी ने गाय माता की पूंछ पकड़ ली। बड़े ही आराम से बैतरणी नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने अपने पत्नी से कहा, अरे सेठानी, यह क्या चमत्कार हुआ? तुमने कब गाय दान करी?
तब सेठानी सेठ जी को पूरी बात बताई कि हमारे धन का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, तो मैंने चांदी की गाय की पूरे साल भर पूजा करके गाय के उद्यापन में वह चांदी की गाय और बहुत सारे धन दान में दी। यह उसी का फल है कि आज हमने बैतरणी नदी बड़े ही आराम से पार कर ली। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, मरने पर उन्हें यम मार्ग के दुख नहीं देखने पड़ते। इस कहानी का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को भी। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। अब सुनती हैं सूरज भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। एक ब्राह्मण का पुत्र था जो रोज सुबह उठते ही नहा धोकर माँ से रोटी मांगता था। एक दिन माँ ने कहा कि बेटा तुम कोई नित नियम रख लो। लोग तो सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, इसके बाद रोटी खाते हैं। अब तुम भी सुबह उठकर रोज सूरज भगवान का दर्शन करके रोटी खाने का नियम ले लो। ब्राह्मण का पुत्र यह नियम ले लेता है। अब वह रोज इसी प्रकार से नियम को निभाता है। एक दिन सूरज भगवान ने कहा, देखता हूँ कि यह सच्चे मन से मेरा दर्शन करता है या नहीं। एक दिन सूरज भगवान बादल में छुप जाते हैं। वह सूरज भगवान का दर्शन करने के लिए जंगल में निकल जाता है और सूरज भगवान को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। उधर चार चोर चोरी करके जंगल में बंटवारा करने के लिए रुक जाते हैं। सूरज भगवान सोचते हैं कि यह तो मेरा सच्चा भक्त है, पूरा दिन हो गया, यह भूखा प्यासा ही रह गया। सूरज भगवान उसे बादल फाड़कर दर्शन देते हैं। सूरज भगवान को देखते ही ब्राह्मण का पुत्र कहता है, दिख गया, दिख गया। उधर चारों चोर चौंक जाते हैं। इस लड़के ने धन बांटते हुए देख लिया है। चोर उसे बुलाते हैं और कहते हैं, तुमने क्या देखा? फिर उसने कहा, दिख गया, दिख गया। चोरों ने कहा, तुम किसी से कुछ मत कहना, आधा धन तुम लेकर जाओ। ब्राह्मण का पुत्र आधा धन लेकर आ गया और माँ को कहा कि दरवाजा खोलो। माँ ने कहा कि बेटा तू पूरे दिन कहाँ गया था? अब तो तू ऐसा नियम मत रखना। बेटे ने कहा, माँ तुम दरवाजा तो खोलो, मेरे ऊपर सूरज भगवान प्रसन्न हुए हैं, इतना सारा धन लेकर आया हूँ। उसकी माँ धन देखकर सूरज भगवान की जयकारा लगाने लगी। जब नियम रखना हो तो ब्राह्मण के पुत्र जैसा नियम रखना। हे सूरज भगवान, जैसे आपने उस पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले सूरज भगवान की जय हो। अब सुनते हैं आड़ी बाड़ी की कहानी। सब कहानियों के साथ आड़ी बाड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, इससे कहानी का पूरा फल मिलता है। आड़ी बाड़ी की कहानी इस प्रकार से है। आड़ी बाड़ी सोनारे बाड़ी, जी में बैठी कान कुंवारी, कान कुंवारी काई कूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, पथवारी माता की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाजी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से का होवे, अन्य होवे, धन होवे, लाभ होवे, लक्ष्मी होवे, रिद्धि सिद्धि का वास होवे, पोता पोती का परिवार होवे। प्रेम से बोले सभी देवों की जय हो। अब सुनते हैं 33 कोटि देवी देवता की कहानी। छोटो मोटो चंदन चौको, गौरी गणेश पुत्र, मोटो सोने का डंडा, रूपा का भांडा, राम दे लपसी हो जाए, तपसी का फल तपसी को मिले, लपसी का फल लपसी को मिले, माँ का फल मिले जो कहानी सुनावे, राम की, लक्ष्मण की, धर्मराज जी महाराज की, चित्रगुप्त जी की, स्वर्ग के देवी देवताओं की, कुल देवता की, तुलसी माता की, आड़ी बाड़ी की, 33 करोड़ देवी देवताओं की, 9 ग्रह की, दशा माता की, शनि देव की, बालाजी महाराज जी की। सुनने से अन्य होवे, धन होवे, बांझन को पुत्र होवे, लाख होवे, लक्ष्मी होवे, भाई बहन की, बेटा बेटी होवे, माँ बाप दादा दादी नहा धोकर कहानी सुने वह सदा ही सुख पावे। 5 नाम लुंगा महाराज का लेवे, राजा रानी चीड़ा चीड़ी चुगावे, राम लक्ष्मण लेखा जोखा लेवे, बैकुंठ का पासा लेवे, तेल का तरोड़ी लेवे, घी का घरोड़ी लेवे, साड़ी को 16 श्रृंगार देवे, बांधी को बड़वात देवे,
खड़ी बड़ी को जूते के दे में चंदन चौको धालो राम, आओ राम बैठो राम, अंदर राम बाहर राम, जहाँ देखो राम ही राम, सारा काम राम सुधारे, गाँव में ही पीहर गाँव में ही ससुराल, हे मारा सूरज भगवान थारो ही आसरो। तो यह थी 33 कोटि देवी देवता की कृपा की एकमात्र कहानी। प्रेम से बोले सभी देवों की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में ननद और भौजाई रहती थी। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपने ननद से बहुत जलती थी। एक दिन बहू ने अपने सास से कहा कि माँ जी, आप अपनी बेटी से घर का काम काज क्यों नहीं करवाती? पराये घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई तभी से तुलसी माता का पूजा करती थी, तुलसी सींचती थी और सुबह शाम घी का दिया जलाती थी। तुलसी जी का पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती थी। रानी तुलसी जी से प्रार्थना करती, हे माँ, सोने का लोटा दो और लड्डुअन का थार दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डुअन का थार आ जाता था। रानी वह ले जाकर अपनी माँ को दे देती थी। इसी तरह उनका घर चलता था। उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं हुई। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से बोली, बेटा, रानी का विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए घर खोज दो। तब उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं करा दिया जाए। रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुआ तो रानी ने अपने सास से कहा, मैं पहले तुलसी जी का पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसके ननद के साथ पड़ोस में लगी तुलसी के पौधे के पास भेज दिया। रानी ने तुलसी जी की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी। सोने के लोटा में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गईं। रानी ने वह लोटा व थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और बोली, बहू, तुम रोज पूजा करने आ जाया करो। जब वह दोनों घर आए तो ननद ने अपनी माँ को पूरी बात बता दी। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि यह कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह रानी ने तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी। उसने कहा, कोई पूजा पाठ नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रही। रात में तुलसी माता ने सपने में दर्शन दिया और बोली, बेटी, तुम आजकल मुझे जल से क्यों नहीं सींचती हो? मेरी पूजा पाठ भी नहीं करती हो, दिया भी नहीं लगाती हो। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है तो मैं कैसे पूजा करूं? तब तुलसी माता ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने देखा सच में आंगन में तुलसी का पौधा था और उसमें हीरे मोती लटक रहे थे। वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लाकर पूजा करी और जल से तुलसी जी को सींचा, घी का दीपक जलाया, परिक्रमा करी और उसने वही कहा, हे माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीज उसके आगे आ गए। बहू ने ले जाकर दोनों चीजें अपने सास को दे दिया। वह चकित होकर पूछा, यह सब कहाँ से आया? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो आंगन में तुलसी का पौधा जगमगा रहा था। सास को अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माता के पाँव लगिए। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी माता की पूजा करने लगे, तुलसी सींचने लगे। हे तुलसी माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थीं और श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी, प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तुम्हारी कहानी सुन लेंगी।
सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन मेरा 12 बरस का नितनेम है, सुन ले। बहू बोली, मैं अगर आपका नित नियम सुनूंगी तो मुझे बहुत देरी होगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू किसका दोष सिर लेकर आई है? बहू बोली, सासू जी दोष क्या? कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले। मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, बहन मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कहा, सास ने कहानी सुना। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ तुम कैसे सब सही कर आई? सास बोली, जो तू दोष लगाकर आई थी मैं दोष उतार आई। बहू ने पूछा, ऐसी वह कौन थी? सास बोली, वह सीता माता थीं। पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरा कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू माँ कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा आँच दे दो। सास कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तू 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? वह दोनों बोली, हम नहाए धोए पूजा पाठ करें और सीता माता की कहानी कह रहे हैं। वह बोली, इससे क्या होता है? वह दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित्य सीता माता की कहानी कहने सुनने लगी। सीता माता ने उसका भी भंडार भर दिया। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे मेरी भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। प्रेम से बोले सीता माता की जय हो, राम जी की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में श्यामलाल नाम का आदमी अपने पत्नी सुनैना के साथ रहता था। वह दोनों गणेश भगवान के परम भक्त थे। वह गणेश भगवान को अपना इष्ट देवता मानते थे। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार भरा था। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। अपने माता पिता के तरह ही वह दोनों भी गणेश भगवान के नित्य नियम में पूजा पाठ में लगे रहते थे। जब बेटी शादी के योग्य हुई तो श्यामलाल अपने बेटी की शादी खोजने लगा। श्यामलाल जिस घर भी जाते वह पता लगाते कि उस घर में पूजा पाठ होता है कि नहीं। इस तरह से उन्हें एक मध्यवर्गीय परिवार मिला। उस परिवार में सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इस प्रकार श्यामलाल अपने बेटी का विवाह कर दिया। बेटी जब ससुराल गई तो ससुराल में वह गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। देखते ही देखते उसके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। अब वह सेठ सेठानी कहलाने लगे। यह बात उनके पड़ोसन को अच्छी नहीं लगी। वह राजा के पास गई और राजा से बोली, हमारे पड़ोस में एक बहू आई है, वह साक्षात लक्ष्मी है। उसके आने के बाद वह लोग दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं। ऐसी भाग्यशाली लक्ष्मीवान बहू तो राजमहल में होनी चाहिए। अगर वह आपके पास रहे तो आपका राजकोष कभी भी खाली नहीं होगा महाराज। पड़ोसन की बात सुनकर राजा उसके बातों में आ गया। वह राजा सेठ के घर से उसके बहू को लाने का हुक्म दे दिया।
सिपाही आए और बहू को साथ चलने को कहने लगे। बहू ने कहा, आप महाराज से कह देना कि मैं 12 दिनों के बाद आ जाऊंगी। इस प्रकार सिपाही राजमहल आकर राजा को बता दिया। राजा भी मान गया। बहू गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी इज्जत आपके हाथों में है, आप मेरी रक्षा करिए। गणेश भगवान के कोप से राजा के शरीर में जलन होने लगा। देखते ही देखते उसके शरीर में कोढ़ निकल आया। वह अपना बहुत इलाज करवाया, पर उसके शरीर से जलन समाप्त ही नहीं हो रहा था। फिर उसने पंडितों से इसका उपाय पूछा। तब पंडितों ने बताया कि आपने सत्य की बहू पर बुरी नजर डाली है, इस कारण से आपको गणेश भगवान सजा दे रहे हैं। फिर राजा पछताता हुआ सेठ के घर गया और बहू से क्षमा मांगने लगा और गणेश भगवान से भी क्षमा मांगी। इतना करते ही राजा का शरीर पहले जैसा हो गया। राजा ने सेठ को बहुत सा धन दिया और पड़ोसन को सजा दी। गणेश भगवान का चमत्कार देखकर राजा के साथ नगर के सारे लोग भी गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगे। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्य धन का भंडार भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। उनके 3 बच्चे थे। साहूकार बहुत समझदार और धार्मिक था। सुबह उठकर स्नान आदि करके सूर्य देव को जल अर्पित करता और लक्ष्मी माता की पूजा करता और कथा कहानी सुनता। जबकि साहूकारनी उसके विपरीत एवं आलसी महिला थी। ना तो सुबह जल्दी उठती, ना ही झाड़ू पोछा करती और ना ही खुद स्नान करती, ना ही बच्चों को स्नान कराती। साहूकार ने उसे कई बार समझाया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू पोछा किया करो, स्नान आदि करके चौका किया करो, बच्चों को भी स्नान आदि कराया करो। देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है। जिस घर में गंदगी होती है वहाँ कभी भी बरकत नहीं आती। अन्य धन की कमी लगी रहती है, अशांति छाई रहती है और माता लक्ष्मी की जगह दरिद्रता का वास रहता है। लेकिन साहूकारनी पर इन बातों का कोई भी असर नहीं होता। एक दिन शाम के समय घर का सामान खरीदने साहूकारनी जा रही थी। लक्ष्मी माता ने एक सुंदर महिला का रूप धरा और उसके पास आकर बोली, बहन, क्या तुम्हारी लालटेन की रोशनी से मुझे भी यहाँ रास्ता पार करा दोगी? तो साहूकारनी बोली, हाँ जरूर, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी भी गांव में नहीं देखा। तब लक्ष्मी माता बोली, मैं शहर से यहाँ अपने बहन के घर आई हूँ। दोनों बातें करते करते रास्ता पार कर रही थीं। तो साहूकारनी बोली, बहन, तुम कल सुबह मेरे घर आना, हम खूब बातें करेंगे। अगले दिन लक्ष्मी माता साहूकारनी के घर पहुँची और घर की दशा देखकर बोली, बहन, तुम घर की साफ सफाई नहीं करती। घर कितना गंदा हो रखा है, चौका भी गंदा पड़ा है, बच्चों ने भी गंदे कपड़े पहने हैं। तब साहूकारनी बोली, बहन, मुझे साफ सफाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब लक्ष्मी माता बोली, तुम एक बार मेरे कहने से घर को साफ तो करो, तुम्हें सब अच्छा लगने लगेगा। तब लक्ष्मी माता बताती गई और साहूकारनी घर का काम करती गई। घर की सारी साफ सफाई कर, चूल्हा लिपा और बच्चों को नहलाकर साफ वस्त्र पहनाए। फिर साहूकारनी खुद नहाई और साफ कपड़े पहनकर तैयार हो गई। इस तरह लक्ष्मी माता रोज साहूकारनी के घर आती और उससे घर की साफ सफाई करवाती। इस तरह कई दिन बीत गए। साहूकार यह देखकर बहुत खुश हुआ। घर में साफ सफाई रहने से, लक्ष्मी माता की पूजा करने से बरकत होने लगी। घर में अन्य धन के भंडार भर गए। साहूकारनी के पड़ोसियों ने जब उसकी तरक्की देखी तो उनसे रहा नहीं गया और साहूकारनी से पूछने लगे, अचानक तुम्हारे दिन कैसे फिर गए? तो साहूकारनी बोली, मेरी एक सहेली है, उसका नाम धरा है। वह रोज आती है और मुझसे घर की साफ सफाई करवा कर लक्ष्मी माता को भोग लगवाती है, फिर कथा कहानी सुनाकर चली जाती है। उसी ने मुझे यह सब सिखलाया है। मैं उसका कहना मानती हूँ और मुझे अब सारा साफ सफाई करके पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। तब वह सब बोले, ऐसी कैसी सहेली है जो रोज आती है और सफाई करवाती है? कल उसे रोकना और हमें भी उससे मिलवाना। दूसरे दिन जब लक्ष्मी माता आई तो साहूकारनी ने उन्हें जाने नहीं दिया और बोली, बहन, मेरी पड़ोस ने मुझे कल ताना मार रही थी कि कैसी सहेली है तेरी, रोज आती है और चली जाती है, तेरे घर रुकती क्यों नहीं?
आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, अब तुम इस चौकी पर बैठ जाओ। तब लक्ष्मी माता बोली, बहन मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती, तेरे घर कैसे बैठूं? पर साहूकारनी नहीं मानी और हाथ पकड़कर लक्ष्मी माता को चौकी पर बैठा दिया। तभी माता ने सच्चा दर्शन दिया। साहूकारनी आश्चर्यचकित हो गई और माता के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगी। लक्ष्मी माता की कृपा से साहूकार के घर अन्य धन से भर गया। हे लक्ष्मी माता, जैसी कृपा आपने साहूकार और साहूकारनी पर करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले लक्ष्मी माता की जय हो, अघन मास की जय हो। अब सुनते हैं अन्नपूर्णा माता की कहानी। प्रेम से बोली अन्नपूर्णा माता की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक सेठ का परिवार रहता था। सेठ के घर अन्य धन का भंडार था, क्योंकि सेठानी बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सेठानी पूजा पाठ करती, चौका लगाती, चौका में कभी भी गंदगी नहीं होने देती। सेठानी जब भी आटा गूंथती तो गूंथने के बाद उस पर अंगुलियों का चिन्ह बनाती। कहते हैं कि आटा गूंथने के बाद उस पर अंगुलियों का चिन्ह बनाकर उसको प्रणाम किया जाए तो उस घर में माता लक्ष्मी के साथ माता अन्नपूर्णा का वास रहता है। सेठानी इसी प्रकार सुबह शाम के रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती तो उस पर अंगुलियों का चिन्ह बना देती, जिससे उसके घर में माता लक्ष्मी के साथ अन्नपूर्णा का भी वास रहता। सेठ सेठानी को एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, उसकी शादी हो गई। जब नई बहू घर में आई तब कुछ महीनों के बाद सेठानी घर की और रसोई घर की पूरी जिम्मेदारी नई बहू को दे दिया। अब बहू घर का पूरा काम अच्छे से करने लगी। नई बहू को पूर्वजों के रीति रिवाजों के बारे में ज्यादा पता नहीं था। उसको जितना आता उतना मन लगाकर करती। शाम को रोटी बनाया, सबको खिलाया। जब अपने भोजन करने बैठी तो रोटी लेने के लिए टिफिन खोला तो उसमें रोटी नहीं थी। बहू ने सोचा कल से आटा जाता गूंथूंगी, आज मैं चावल सब्जी खाकर सो जाती हूँ। फिर बहू ने चावल सब्जी खाकर सो गई। अगले दिन फिर बहू ने आटा गूंथकर रोटी बनाया। फिर जब खाने गई तो रोटी समाप्त थी। बहू आज भी सब्जी खाकर सो गई। फिर अगले दिन बहू ने उससे भी ज्यादा आटा गूंथा। उस दिन भी बहू को रोटी नहीं मिली। एक दिन बहू सब्जी काट रही थी, गलती से उसकी अंगुली कट गई, जिसमें से खून बहने लगा। सास ने देखा कि बहू की अंगुली तो कट गई, इसलिए बोली, बहू आज मैं रोटी बना देती हूँ, तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है। बहू ने कहा ठीक है माँ जी। फिर सेठानी ने आटा गूंथा, उस पर अंगुलियों का चिन्ह बनाया, फिर रोटियां सेकने लगी। बहू ने सोचा मैं रोज ज्यादा आटा गूंथती हूँ तब तो मुझे रोटी खाने को मिलता नहीं, आज तो माँ जी ने बहुत कम आटा गूंथा है, आज तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। पर यह क्या, जब बहू खाना खाने गई तो टिफिन में अभी भी 6-7 रोटियां पड़ी थीं। बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर वह अपने सास से शर्म के मारे कुछ भी नहीं पूछा। इसी तरह उसकी सास ने 7-8 दिनों तक रोटी बनाया और उसको भर पेट भोजन करने को मिल जाता। जब बहू की अंगुली ठीक हो गई तब बहू खाना बनाने लगी, पर यह क्या, फिर से वही हाल। जब खाना खाने जाती तो टिफिन खाली रहता। इसी तरह से कई महीने बीत गए। बहू सूखने लगी। एक दिन उसके पति ने पूछा, अपने हाथ से बनाती हो, खाती हो, फिर भी क्यों सूखती जा रही हो? क्या तुम्हें किसी प्रकार का चिंता है? पर बहू शर्मिंदगी के कारण कुछ भी ना बोली। तब उसका पति ने सोचा शायद इसको माता पिता की याद आती होगी, क्यों ना इसको इसके माता पिता से मिला लाऊं। इस बारे में लड़के ने अपने माँ पिता से पूछा। उसके माता पिता जाने की अनुमति दे दिया। तब बेटा बहू को लेकर ससुराल पहुँचा। बहू जब अपनी माँ से मिली तो माँ ने पूछा, तू इतनी सूख क्यों रही है? क्या तुम्हें भोजन पानी नहीं मिलता? तब बहू ने अपने रसोई घर की सारी बात अपनी माँ को बताया। तब बहू की माँ ने कहा, बेटी तेरे से लगता है अन्नपूर्णा माता नाराज हैं, इस बारे में अपने सास से पूछना, शायद उनको पता होगा। जब बहू घर आई तब हिम्मत बनाकर अपने सास से सारी बात बताई। सास ने जब सारी बात सुनी तो उसे याद आया कि आटा गूंथने के बाद उस पर अंगुलियों का छाप वाली रीति तो बहू को बताया ही नहीं। सास ने कहा, बहू मेरी ही गलती है, मैंने तुझे एक रीति बताना तो भूल ही गई थी। फिर सास ने बहू से आटा गूंथने के बाद अंगुलियों का छाप छोड़ने को बोली। अब बहू उसी दिन से आटा गूंथती और उस पर अंगुलियों का छाप छोड़ती।
उसी दिन से उसको भरपेट भोजन मिलने लगा। उसके भी भाग्य चमकने लगे। उसके पति का कारोबार बढ़ने लगा। हे अन्नपूर्णा माता, हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, प्रेम से बोलिए धरती माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक औरत रहती थी, जिसके शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति मर गए। उसके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की थी। उसके पति के मृत्यु के बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी। वह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। जब वह अंतिम सांस ले रही थी तो अपने बेटे से बोली, राहुल बेटा, अब तुम्हारी बहन 12 वर्ष की हो गई है, उसकी शादी कर देना और ध्यान देना कि उसका वर तुम्हारे जैसा हो और घर भी तुम्हारे जैसा हो। इतना कहते कहते उसकी सांसें बंद हो गई। राहुल अपने माँ की अंतिम संस्कार करके अपने बहन के लिए शादी खोजने लगा। यही सिलसिला 4 वर्षों तक चलती रही। ना ही अपने जैसा वर पाया और ना ही अपने घर जैसा घर पाया। एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं ही अपने बहन से शादी कर लूं। उसे मेरा जैसा वर भी मिल जाएगा और मेरे घर जैसा घर भी मिल जाएगा। शायद माँ की भी यही इच्छा थी, परंतु वह पूरी बात बताए बिना ही चली गईं। खैर कोई बात नहीं, मैं बाजार से शादी का जोड़ा खरीद लाता हूँ। राहुल बाजार गया और शादी का जोड़ा लाया और अपने बहन से बोला, माला, तुम कल इस जोड़े को पहनकर तैयार हो जाना, कल तुम्हारी शादी है। उसकी बहन माला बोली, भैया मेरी शादी आप कहाँ कर रहे हैं? पर राहुल बिना कुछ बोले ही चला गया। पर माला बड़ा ही प्रसन्न हुई। वह उछलती कूदती अपने पड़ोस में गई और सबको बताया कि मेरी शादी पक्की हो गई है और कल ही मेरी शादी है और मेरे भैया मेरे लिए शादी का जोड़ा भी ला दिए हैं। पड़ोस की काकी यह बात सुनी। उसने कहा, शादी पर किससे माला? माला बोली, मैं भी पूछी थी। भर भैया बिना कुछ बोले ही चले गए। इस पर काकी बोली, कहीं तेरा भाई तुझसे ही शादी तो नहीं कर रहा है? इसलिए वह किसी से कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ पता भी नहीं है। शायद उसके मन में तुझे देख पाप आ गया है। इतना सुनकर वह रोते हुए चुनरी चप्पल लेकर वन में जाकर धरती माता को पुकारने लगी। बोली, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मुझे अपने गोद में ले लो माँ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। धरती माता फटी तो एक तरफ लोटा व चुनरी चप्पल रख दिया और वह धरती में जाने लगी। इतना में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वालों से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई है। ग्वालों ने कहा, तेरी बहन इस रास्ते गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। जब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है, यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी। केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन, तुम सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर रह गए थे वह दूब बन गए। तभी से औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं। इस प्रकार जो भी कहानी सुनता है उसके ऊपर धरती माता की कृपा बरसती है। हे धरती माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धरती माता की जय हो।